सो गाइज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोगों ने क्या किया है, ये जो हमारी बुक है द न्यू रेवोल्यूशन, इसमें हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को, आप कह सकते हो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, पार्ट्स हैं जो हमारे रियल लाइफ से एक कॉमन मैन आदमी की ज़िंदगी से रिलेट करते हैं और उसको वो जानने चाहिए, वो हमने इस बुक में बड़ी ब्यूटीफुली और प्रैक्टिकली रिलेशन के साथ समझाया। ओके, सो मैं एक छोटा सा, एक इंटरेस्टिंग सा, वैसे तो बहुत जगह हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का जिक्र किया कैसे ये रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, बट लेट मी शेयर अ वेरी मैंने अभी इसको देखा। ये देखिए, ये हमारा एक चैप्टर है पॉलिटिक्स एंड एजुकेटेड यूथ। ओके, यहाँ पर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, कैसे वो काम करता है और कितना हमारे ये जो आज के पॉलिटिशियंस हैं ये उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, इस चीज़ के बारे में हमने इसमें लिखा है। ओके, यहाँ देखिए ये वाला सेक्शन, ये देखिए, आई होप आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इसको। ये देखिए, हम लोगों ने लिखा कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द वाई आई एम टेलिंग यू दिस। ये देखिए, ये एक पूरा पेज, मतलब आप कह सकते हो कि हमने हर पॉइंट पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमारे देश को चलाने के लिए यूज़ होता है। ओके, और जितने भी छोटे छोटे आर्टिकल हैं, छोटे छोटे आप कह सकते हो सेक्शंस हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, वो चीज़ें हमने इसमें बड़ी ब्यूटीफुली समझाई और रियल लाइफ से रिलेट किए। मैं छोटा सा एक इंसिडेंट, ये देखिए, ये वाला पढ़ता हूँ। ओके, देखिए क्या लिखता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली एंड थॉटफुली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ओके, आपको पता ही होगा कि इतने सारे नेशन से लिया गया है, क्रिएटेड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर टू फॉर्म अ न्यू भारत। क्योंकि उस टाइम पे जाति पाति, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ओके, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये सब चीज़ें बहुत कम थी, फ्रीडम, लोगों को पता ही नहीं था क्या था। तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो बनाया वो एक नए भारत के लिए बनाया था। ओके, सो फिर हम आगे लिखते हैं कि यट मैनी पीपल एंटर द पॉलिटिक्स थ्रू द नेपोटिज्म, ओके, वेल्थ एंड रिलीजन। आज के टाइम पर लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपने लोकल एमएलए को कभी जाके पूछना जरा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी पता होंगे, उसको ये पूछना जरा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर तुझे चुना गया है, ही विल नॉट नो मेजॉरिटी ऑफ द, बिकॉज आई एम प्रैक्टिकली सेइंग दिस गाइस। तो अक्सर लोगों को मौका मिलता है पॉलिटिक्स में जाने का इन तीन वजह से, नेपोटिज्म, वेल्थ, रिलीजन। रिलीजन पे तो आपने देखा होगा कि लोग पागल हो जाते हैं, कोई एक लीडर कुछ बोल दे, ठीक है, या वेल्थ, यू नो दैट कि आज 5 से 6 करोड़ कॉमन है कि इतना एक पर्टिकुलर पर्सन स्पेंड करता है इलेक्शन पे। ओके, सो आगे हम लिखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली दे डिस्टॉर्ट द पाथ दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर एनविजन्ड। जो जिस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट बनाया था ना, उसका तो आज मीनिंगलेस बना दिया उस चीज़ को। देयर इज सेइंग दैट इफ द पीपल become educated, okay, it will be difficult for the political leaders to manipulate them। एक सेइंग है ना, बहुत पॉपुलर सेइंग है कि अगर लोग एजुकेटेड हो गए तो लीडर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। बट आप खुद सोचिए, हिमाचल और, हाँ, नो नो, लेट मी रीड इट फर्दर। ओके, बिकॉज आगे हम लोगों ने समझाया कि कैसे मैनी पीपल एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, बट इट्स कंप्लीटली रॉन्ग एंड एब्सर्ड, कि ये बहुत ही गलत है और बिल्कुल बकवास है ये लाइन। ओके, लेट मी जस्टिफाई दिस विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये देखिए, हमने रियल लाइफ के एग्जाम्पल इसमें कोट किए हैं। देखिए, कंसिडर टू स्टेट्स दैट आर एमंग द मोस्ट एजुकेटेड एंड हैव हाई लिटरेसी रेट। ओके, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश, दो चीज़ों का हमने एग्जांपल लिया है। ये देखिए, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ क्या हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है कि इन तमिलनाडु कॉन्टिन्यूसली 12 कॉन्जिक्यूटिव फैमिलीज, ओके, आर रूलिंग, एंड उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, जैसे सीएम हो गया, कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट होती है, उसको ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में भी यही है, एक सिंगल फैमिली ने अराउंड फॉर द 2 डिकेड्स, मोर देन 2 डिकेड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हथियाए रखा। हथियाए तो नहीं कह सकते हम, बट इनडायरेक्टली वो हथियाना ही होता है। बिकॉज अब देखिए ना, ठीक है, हमने इसमें आगे समझा, चलो यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो, एक पर्टिकुलर इलेक्शन में जो लिमिट है 95 लाख रखो आप, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की, या नॉर्मल रखो 75 लाख, ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। अब एक कॉमन आदमी कैसे 75 लाख, ये तो वो रकम है जो आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगी, इन रियल लाइफ वो स्पेंड करते हैं 4 से 5 6 करोड़ के आसपास। अब आप एक नॉर्मल आदमी से, मिडिल क्लास टैलेंटेड बंदे से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इतना पैसा कहाँ से निकलेगा? ये तो नेचुरल सी बात है ना कि वो तो उसी को वही इतना प्रचार कर पाएंगे, इतना पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज कर देंगे और लोगों को वही दिखेंगे। और जो बंदा बेचारा होगा जिसके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, वो कहाँ से प्रचार करेगा अपना? तो इनडायरेक्टली वही है। ओके, ये तो मैंने आपको समझा दिया तमिलनाडु एंड हिमाचल का, बिकॉज दीज टू आर मोस्ट एजुकेटेड स्टेट्स। ओके, दीज टू आर मोस्ट एजुकेटेड स्टेट। ओके, अब देखिए, अब हमने आगे लिखा है इसमें, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम बोलते हैं ना कि एजुकेशन से ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल होगा? तमिलनाडु की बात करो, तमिलनाडु अमंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट में आता है, हिमाचल प्रदेश अमंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। स्टिल ये एक हैरानी की बात है, आप इस बात को सोचिए, ठीक है। अब फिर हमने आगे लिखा कि वी बोस्ट दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हम बताते ना चिल्ला चिल्ला के कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। फिर बोलते हैं हम कि अब्राहम लिंकन जो बताया था कि अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पर्पज ही यही था कि डेमोक्रेसी सुप्रीम हो, ठीक है। अब देखिए, फिर बताया था कि अब्राहम लिंकन ने, बाय द पीपल,
फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के द्वारा चुना गया लोगों के लिए। अगर हम इस स्टेटमेंट को अप्लाई करें इंडियन सिस्टम में तो हमको लगता है कि ठीक तो है, लोग ही तो चुन रहे हैं उनको, वो कौन सा खुद चुन के आ रहे हैं। बट गाइज आप ये तो सोचिए कि वो जो लोग चुन के आ रहे हैं वो तो पहले ही से इन्फ्लुएंशियल है, उनके पास पहले से ही करोड़ों के पैसे पड़े, उनके पास तो पहले से ही नेपोटिज्म की वजह से उनको बहुत वो मिल चुकी है हाइप। तो नॉर्मल पीपल कैसे वहाँ तक जाने की सोचेगा भी नहीं, बिकॉज वहाँ तो इतने बैरियर है, फाइनेंशियल बैरियर है, सोशल बैरियर है, पॉलिटिकल बैरियर है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर को मैं आपको पूरा नहीं पढ़ूंगा, बट ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम लोगों ने इसको इतनी डिटेल, इतने फाइन आर्ट चीज़ों से लिखा है इसको। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इंडियन का जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो रेगुलेट होता है इन आर्टिकल के अंदर, ओके। बट अगर हम एक्चुअल में बात करें, यहाँ देखिए जो मैं आपको समझा रहा था कि इतने जो लिमिट होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी की, देखिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी कितनी लिमिट्स होती है, ये सब हमने पूरा लिखा है। और फिर हमने इसमें एक छोटा सा मैथमेटिकल किया है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या किया है, देखिए अगर मान लीजिए 1 करोड़ रख लीजिए, मोटा मोटा मान रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 95 अपर लिमिट है एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, 1 करोड़ आप अपर लिखिए, ठीक है। अगर 543 सीट्स हैं तो 543 करोड़ होनी चाहिए वो टोटल, ठीक है। बट इस साल 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में ये जो टोटल हुआ है ये पूरा 1 लाख करोड़ हुआ है पूरा खर्चा। तो गाइज आप इसको पूरा पढ़िए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन डे लेट्स रीड द न्यू रेवोल्यूशन, ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, ट्रस्ट मी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार हो जाएगा एंड यू विल वेक अप गाइस, और आप समाज में हर एक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सो गो टू द लिंक एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ओके, द न्यू रेवोल्यूशन, एंड रीड इट गाइस।